हमारी निगाह आसमान पे पड़ी, देखा तो ऐसे लाइन लगी हुई आ रही थी उनकी, जो मिसाइल एंड ड्रोन थे उनकी लाइन लगी हुई आ रही थी। हमने भी अपने जो बीएसएफ को कहा, फ़ोन किए कि ऐसे ऐसे कोई चीज़ें जा रही हैं, पता नहीं है क्या है। तो उसके बाद जैसे सांबा में उन्होंने वो किया तो उससे फिर पता चला कि वो सब डिस्ट्रॉय कर दिए हमारे एयर डिफेंस ने। तो हमें सरकार से भी बहुत वो है कि वाकई हमारे जो जुबान है, जो हमारे सरकार ने जो हमारे पास हथियार बनाए हुए हैं, तो हमें गर्व है अपनी सरकार पे भी, जो इन्होंने हथियार ऐसे ऐसे अच्छे रखे हैं और पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब दे रहे हैं। घर में बैठे हैं, कोई दिक्कत परेशानी तो नहीं आ रही? नहीं, कोई दिक्कत प्रॉब्लम नहीं आ रही। जैसे प्रशासन हमारे को ऑर्डर दे रहा है, हम उसी तरह तहत चल रहे हैं। फैमिलीज को भी पूरी सेफ जगह पर रख दिया? हाँ, फैमिली को भी पूरी सेफ कर दिया है। कोई किसी चीज़ का कोई डर नहीं है हमारे को। बंकर है, बंकर में अच्छा गवर्नमेंट ने फैसिलिटी दी है। यहाँ पे देखिए, आप देखो फर्नीचर, अच्छा बेल फर्नीचर लगा हुआ है, सफेदी पुट्टी सब हुई है। यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं है। हमें छोटे मोटे गोलों से डरने वाले नहीं है हम लोग। हम लोग बॉर्डर में फौज के साथ कंधे से कंधा मिला के खड़े। अगर आज भी फौज को हमारी जरूरत पड़े, जो फौज को खाना देंगे, फौज के कपड़े उठाएंगे, लेकिन कोई भी हमारे को आज याद करे, लेकिन हम बॉर्डर पे तैनात है। जेके मीडिया देखने वाले सभी दर्शकों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। मैं इस समय एक बंकर में मौजूद हूं। आपको बताते चलें कि प्रशासन की तरफ से जो भी गाइडलाइंस बॉर्डर के लोगों के लिए जारी की जा रही हैं, तो तमाम बॉर्डर के लोग जो वो एहतियात बरत रहे हैं। और प्रशासन ने कहा है कि एहतियात बरतें और अपने आप को सेफ और सुरक्षित रखें, जिसके चलते तमाम बॉर्डर के लोग जो हैं वो सेफ जगह पर इस समय जो वो लगातार जा रहे हैं। अगर बच्चों की बात करें, महिलाओं की बात करें, तो उन्हें जो वो सेफ सुरक्षित जगहों पर जो वो भेजा गया है। लेकिन तमाम उन घरों के मेल मेंबर्स की बात करें तो वो भी इस समय जो है बंकर में शरण लिए हुए हैं और अपने आप को सेफ यहां पर रखे हुए हैं। क्योंकि लगातार अगर सिचुएशन को लेकर बात करें तो सिचुएशन भी आप लगातार देख रहे हैं कि किस तरह से पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब दिया जा रहा है। और कल रात को जो आपने देखा कि किस तरह से यहां पर जो है लगातार पाकिस्तानी ड्रोन्स को मार गिराया गया देर शाम को भी, और उसके बाद आज सुबह तड़के सवेरे भी जो है ड्रोन्स को मार गिराया हमारे भारत के एयर डिफेंस सिस्टम ने। लेकिन बॉर्डर के लोगों का मनोबल जो है वो अभी भी लगातार जो है वो काफी ज्यादा है। और खासतौर पर हमारी भारतीय सेना को लेकर बात करें, इंडियन एयरफोर्स को लेकर बात करें, तो उनका भी मनोबल तमाम बॉर्डर के लोग बढ़ा रहे हैं। मैं आपको बता दूं कि देखिए बंकर का ये पूरा हिस्सा जो आप देख पा रहे हैं, यहीं पर लोग जो अपने आप को सेफ यहाँ पर रखे हुए हैं और यहाँ पर जो है वो शरण लिए हुए हैं। रात को भी ये तमाम लोग बंकर में रुके थे। जानने की कोशिश करेंगे कि रात को इन्होंने क्या देखा, जो जोरदार धमाके हुए और उसके बाद कहीं ना कहीं लोगों के अंदर एक डर जरूर बना। लेकिन धीरे धीरे वो चीजें क्लियर हो गई और ये चीजें सामने आई कि ये जो धमाकों की आवाज थी, ये पाकिस्तानी ड्रोन्स को जो है हमारे इंडियन एयर डिफेंस सिस्टम ने जो है वो मार गिराया। तमाम लोगों से जानेंगे। आप इस समय बंकर में मौजूद हैं, क्या कुछ हालात हैं और किस तरह से आप अपनी फैमिलीज को भी सेफ तरीके से जो वो सुरक्षित जगह पर भेज रहे हैं और आप भी बंकर में शरण लिए हुए, जो भी प्रशासन की तरफ से एहतियात बरतने के लिए आपको अवेयर किया जा रहा है। हमारे जो बैंकर दिए हुए गवर्नमेंट ने, हम उसी बैंकर में आज रात से इधर ही बैठे हुए हैं। और जो कम्युनिटी बैंकर है, इधर इस बैंकर में हर फैसिलिटी है हमें, और खाने के लिए हमने अपना सामान रखा हुआ है। बाकी हमारे गांव के जो भी जेंट्स हैं, सभी हम इधर इकट्ठे, रात को भी इधर इकट्ठे और जागते रहे हैं हम पूरी रात। किस तरह से प्रशासन आपको लगातार जागरूक कर रहा है कि आप लोग पूरी तरह से जो है वो एहतियात बरतें? प्रशासन का टाइम दे देते हैं कि टाइम की इतने बजे अपना गांव जो है खाली बूढ़े बच्चे जो भी है, लेडीज वगैरह पीछे कर दो। पर बोलते तो हमें भी है पीछे करने, लेकिन हम गांव खाली नहीं कर सकते हैं। हो सकता है दुश्मन का कोई अगर क्रॉस फायरिंग में निकल ही आते हैं, कई बार मिलिटेंट ही निकल आते तो हमारे गांव पे कब्जा भी कर सकते हैं। तो इसलिए हमारे पास हथियार भी हैं, हम उनको मुंह तोड़ जवाब देने के लिए इधर बैठे हुए हैं और मोर्चे के अंदर है। बिल्कुल पूरी तरह से सेफ है, कोई पैनिक वाली घबराने वाली बात नहीं है? बिल्कुल नहीं है सर, बिल्कुल नहीं है। अगर हमारे फौजी आगे लड़ रहे हैं तो हमें डरने की क्या बात है। बिल्कुल। लेकिन आपने क्या देखा था रात को जब यहाँ पर काफी धमाकों की आवाजें आ रही थी और ऐसा लग रहा था कि शायद फायरिंग हो रही है, लेकिन पाकिस्तान की करतूत सामने आ गई, पाकिस्तान एक्सपोज हो गया। जो ड्रोन्स का हमला वो कर रहा था, एक एक ड्रोन को जो है हमारे एयर डिफेंस सिस्टम ने मार गिराया। क्या कुछ आपने आसमान में देखा रात को? सर रात को जैसे हमारी निगाह आसमान पे पड़ी, देखा तो ऐसे लाइन लगी हुई आ रही थी उनकी, जो मिसाइल एंड ड्रोन थे उनकी लाइन लगी हुई आ रही थी। हमने भी अपने जो बीएसएफ को कहा, फ़ोन किए कि ऐसे ऐसे कोई चीज़ें जा रही हैं, पता नहीं है क्या है। तो उसके बाद जैसे सांबा में उन्होंने वो किया तो उससे
फिर पता चला कि वो सब डिस्ट्रॉय कर दिए हमारे एयर डिफेंस ने। तो हमें सरकार से भी बहुत वो है कि वाकई हमारे जो जुबान है, जो हमारे सरकार ने जो हमारे पास हथियार बनाए हुए हैं, तो हमें गर्व है अपनी सरकार पे भी, जो इन्होंने हथियार ऐसे ऐसे अच्छे रखे हैं और पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब दे रहे हैं। लेकिन बाज नहीं आ रहा, पाकिस्तान अभी भी बेशर्मों की तरह लगातार कायराना हरकतें कर रहा है। रात को भी घुसपैठ की कोशिश को जो वो बीएसएफ ने नाकाम किया। क्या क्या किस तरह का ये इसका जो क्या कह सकते हैं कि रवैया पाकिस्तान का नजर आ रहा है? उसका सर जन्म ही कायरता से हुआ है। जन्म कहाँ से हुआ पाकिस्तान का? कायरता से हुआ है। जैसे उन्होंने पहले भी कायरता से जन्म हुआ, तो अभी वो कैसे जिसके उसके खून में कायरता लिखी हुई है वो नहीं सुधरेगा। उसका यही इलाज है, मोदी साहब के पास पूरा उसका इलाज है, वो कर देंगे जी। यानी सक्षम है हमारी सेना जो लगातार निरंतर पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब लगातार दे रही है। बिल्कुल सर, बिल्कुल सरकार पे और अपने तीनों सेनाओं पे हमें भरोसा है, और अगर जरूरत पड़ती है तो हमारे नौजवान भी तैयार हैं उनके लिए। बिल्कुल जरूरत पड़ती है तो हमारे नौजवान भी तैयार हैं। लेकिन मैं कुछ और लोगों से भी जानूंगा, क्या कहेंगे जो रात को चीजें आपने देखी और किस तरह के हालात हैं इस समय आपके गांव में, और आप तमाम लोग बंकर में बैठे हुए हैं? हम कम्युनिटी बैंकर में बैठे हुए हैं। रात को हमने देखा कि जैसे ड्रोन वगैरह जा रहे थे, हमारी सेना ने उसे उधरी मार कराया। बाकी मोटरसाइकिल की उन्होंने और भी शुमार आर्म्स भी उठाए सैनिक की। तो हम भी चाहते हैं कि हमारी सेना के साथ हम भी कंधे से कंधा लगा कर लड़ने के लिए तैयार हैं। तो बंकर में बैठे हैं, कोई दिक्कत परेशानी तो नहीं आ रही? नहीं, कोई दिक्कत प्रॉब्लम नहीं आ रही। जैसे प्रशासन हमारे को ऑर्डर दे रहे हैं, हम उसी तरह तहत चल रहे हैं। फैमिलीज को भी पूरी सेफ जगह पर रख दिया? हाँ, फैमिली को भी पूरी सेफ कर दिया है। कोई किसी चीज़ का कोई डर नहीं है मेरे को। बिल्कुल किसी चीज़ का कोई डर नहीं है। प्रशासन जो भी हुक्म दे रहा है, ये तमाम लोग जो है वो सीमाओं के प्रहरी हैं, बिना वर्दी के हर हुक्म का पालन कर रहे हैं और अपने आप को भी सेफ रख रहे हैं और फैमिलीज को भी सेफ रख रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि हमारी भारतीय सेना, इंडियन एयरफोर्स लगातार पाकिस्तान को जो है वो मुंह तोड़ जवाब दे रही है। क्या कहेंगे, ये बंकर की लाइफ है ये आपकी, अभी आप जिस तरह से चीज़ें देख पा रहे हैं, क्या कहेंगे और आपने भी क्या देखा रात का मंजर पूरा? पहले तो जेके मीडिया का धन्यवाद, जो आप हमें बॉर्डर पे हम लोगों के साथ आज कंधे से कंधा मिला के मीडिया हमें कवर करने आया है। रात को जो उस साइड आतंकी स्थान जो नियरेस्ट हमारा कटोरे वाला मुल्क है, जिसको भिखमंगा मुल्क बोलते हैं हम लोग, उसके डीएनए में ही गंदगी भरी है। उन्होंने उस तरफ से फायर किया जब हम लोगों को शाम को ही प्रशासन की तरफ से गाइडलाइन आ गई थी कि आप अपने लोगों को कुछ, सभी तो हम जा नहीं सकते, हम लोग जिम्मेदार लोग हैं, हमने यहाँ पे माल मवेशी भी रखे हैं, फसल हमारी अभी कट के घर में आई है, अभी कईयों ने तो अपनी फसल भी बिक्री नहीं करी है। तो हम ये भी डर रहता है कि हमारे यहाँ जाने से कोई हमारी वोमाइन स्मगलिंग के कुछ लोग या कोई चोरी ना कर ले घर से। मजबूरन हमें कुछ लोगों को यहाँ पे रुकना पड़ रहा है। बुजुर्ग बच्चों को तो हमने वैसे ही प्रशासन ने हमें बोला था कि इनको पीछे सेफ जोन में ले जाएं। तो ये बंकर है, बंकर में अच्छा गवर्नमेंट ने फैसिलिटी दी है। यहाँ पे देखिए, आप देखो फर्नीचर, अच्छा बेल फर्नीचर लगा हुआ है, सफेदी पुट्टी सब हुई है, जहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं है। हमें छोटे मोटे गोलों से डरने वाले नहीं है हम लोग बॉर्डर में फौज के साथ कंधे से कंधा मिला के खड़े हैं। और जो रात को देखा, किस तरह से आपने देखा कि मुंह तोड़ जवाब पाकिस्तान को दिया गया? मोदी जी को इन मिलिटेंटों ने बोला था कि अपने प्रधानमंत्री मोदी को बताना, तो मोदी जी ने जिस तरह बताया, हमें गर्व है अपने प्रधानमंत्री पे, और हम अपने इस देश के प्रधानमंत्री पे हमें इस चीज का गर्व है। क्या कहेंगे सर? सर देखो, सबसे पहले मैं आपके चैनल के थ्रू अपनी डिफेंस सिस्टम के ऊपर गर्व करता हूं कि हमारा डिफेंस मजबूत है तो हम सुरक्षित हैं। दूसरा सर, हमारा जो इंडिया का मुद्दा जो युद्ध लड़ने का नहीं था, हमने जो चोर बोलते हैं हमारी डोगरी भाषा में, चोर नहीं चोर की माँ को मारो, हमने तो मिलिटेंटों को टकाने को बर्बाद करना था। लेकिन पाकिस्तान ने जो रात को पंगा लिया, अब उसको मुंह पे खाना पड़ेगी। लेकिन बोलते हैं कि ईंट का जवाब पत्थर से देना पड़ेगा। आज हमारी सरकार तो छोड़ेंगे नहीं छोड़ेंगे। अगर छेड़ोगे तो छेड़ोगे नहीं। अगर पाकिस्तान इस स्थिति को युद्ध की तरफ नहीं मोड़ता तो इंडिया अपना काम कर रहा था। लेकिन जब तक, आज मैंने न्यूज में सुना, जब तक ये सुधरेगा मैं नहीं छोड़ूंगा। लेकिन हम सरकार के साथ कंधे से कंधा बनाकर खड़े हैं। अगर आज भी फौज को हमारी जरूरत पड़े, जो फौज को खाना देंगे, फौज के कपड़े उठाएंगे, लेकिन कोई भी हमारे को आज याद करे, लेकिन हम बॉर्डर पे तैनात है। लेकिन जैसे आपने बोला, हमारे भाई ने बोला कि घर को खाली नहीं छोड़ सकते, कुछ मजबूरियां हमारी भी हैं। लेकिन सरकार ने हमारे को बैंकर बना के दिए, बहुत बढ़िया फैसिलिटी दी है। लेकिन छोटे मोटे फायर से हम सुरक्षित हैं।
चलिए, बिल्कुल। तो आपने इन बॉर्डर पर रहने वाले लोगों के मनोबल को देखा, किस तरह से जोश इनका हाई है, और उसी के साथ साथ जो प्रशासन की तरफ से एडवाइजरी जारी की जा रही है उसका पालन कर रहे हैं। जो भी अधिकारी जब जब भी इनको अवेयर कर रहे हैं, जागरूक कर रहे हैं कि ये इस तरह का स्टेप आपने उठाना है, तो उसी तरह से हम देख रहे हैं कि शाम होते ही तमाम इन लोगों की जो फैमिलीज हैं, फीमेल्स हैं, बच्चे हैं, बुजुर्ग हैं, उनको सेफ जगह पर रखा जा रहा है। इसी के साथ साथ ये तमाम प्रहरी हैं बिना वर्दी के, जो कि अपने बॉर्डर के इलाकों में ही हैं, लेकिन अपने आप को भी ये सेफ और सुरक्षित रखे हुए हैं एक बंकर में। और जो इन्होंने मंजर देखा रात को आसमान में, जो चमकीली लाइट्स नजर आई, जिसके बाद जोरदार धमाके भी हुए और ऐसा लग रहा था कि शायद बड़ी जोर से फायरिंग हो रही है, लेकिन कायर मुल्क पाकिस्तान ने कायराना हरकत की, ड्रोन्स के जरिए हमला करने की कोशिश की हमारे अलग अलग इलाकों में, लेकिन एक एक ड्रोन को चुन चुन कर मार गिराया है हमारे एयर डिफेंस सिस्टम ने। यह है भारत की ताकत, यह है हमारा पावरफुल सिस्टम, जिसने एक एक ड्रोन को नेस्तो नाबूद कर दिया। एक बार नहीं बल्कि 2 बार ऐसी हरकतें की हैं पाकिस्तान ने, जिसके चलते पाकिस्तान को लगातार मुंह की खानी पड़ रही है। मैं कह रहा हूं कि इतना बेशर्म मुल्क है कि लगातार हम जो है जो जवाब दिया जा रहा है उसके बाद भी ये बाज नहीं आ रहा। लेकिन दूसरी तरफ देखें तो ये वो प्रहरी हैं जो कह रहे हैं कि मौका मिलेगा तो हम भी सेना के साथ कंधे से कंधा मिलाकर आगे बढ़ेंगे और दुश्मन को मुंह तोड़ जवाब देंगे, क्योंकि अब जो वक्त आ गया है तो ये साफ तौर पर जाहिर होता है कि पाकिस्तान को नेस्तो नाबूद कर देंगे, आतंकी ठिकानों को ध्वस्त कर देंगे। और रात को फायरिंग की आड़ में कहीं ना कहीं घुसपैठ की कोशिश जो की गई आतंकियों की, उस कोशिश को भी नाकाम किया और कई घुसपैठियों को जो है बीएसएफ ने मार गिराया। इस समय की ये ताज़ा सूरत हाल मैं आपको बता रहा हूँ एक बंकर से। मैं आपको जगह का नाम नहीं बता सकता, कुछ प्रोटोकॉल्स होते हैं, कुछ सिक्योरिटी रीजंस होते हैं, जिसके चलते मैं आपको ये बता रहा हूं कि बंकर में इस समय लोग जो वो काफ़ी सेफ फील कर रहे हैं। और आपके सामने है तमाम लोग यहाँ पर जो वो रात भी गुजार रहे हैं, दिन के समय में भी यहाँ पर इस समय मौजूद हैं। फैमिलीज पूरी तरह से सुरक्षित हैं। प्रशासन की तरफ से तमाम प्रोटोकॉल्स जो दिए जा रहे हैं इनको, ये तमाम लोग उसका पालन कर रहे हैं। हम भी यही कहेंगे कि भारतीय सेना पर गर्व है, केंद्र सरकार, मोदी सरकार पर गर्व है, इंडियन एयरफोर्स, हमारी तीनों जो कह सकते हैं कि फोर्सेस हैं वो लगातार डटी हुई हैं। आप भी अपनी सेना का मनोबल जरूर बढ़ाएं। मैं यही कहूंगा कि जय हिंद जय भारत जरूर लिखें। फिलहाल के लिए राहुल के साथ ऋषि खजूरिया, जेके मीडिया के लिए जय हिंद जय भारत, भारत माता की जय।